हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 49 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मोचेंग, सूतंग और एल्डर उस आइलैंड के बाहर मतलब दूसरी तरफ इंतजार कर रहे होते हैं लिन का कि लिन कब वापस आएगा। तभी जो सूतंग होती है वो उससे कहती है मोचेंग से, ये लिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। तभी जो मोचेंग कहती है उससे कहती है कि लिन को काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमें लिन को देखने के लिए चले जाना चाहिए चुपके से। तभी जो एल्डर होता है वो मोचेंग से कुछ कहता है, जिससे सुनकर जो मोचेंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और जो एल्डर है उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो शैडो आइलैंड है वो बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। मुझे इस बात का डर है कि जो लेन है वो कभी भी वापस नहीं आएगा उस आइलैंड से बचकर। ये सुनने के बाद मोचेंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास कर रहा है अपने ही साथी के बारे में। जिसको सुनने के बाद मोचेंग और सूतंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए मोचेंग उससे कहती है एल्डर से, हे एल्डर, आप लिन के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और जो सूतंग होती है, हे एल्डर, एक बार हमेशा याद रखना, एक बात उसकी तुम उसे शुक्रिया करोगी, तुम अभी भी अकेडमी के एल्डर, वो भी उसी के कारण। जिसे देखकर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अलग ही नजरिया है तुम दोनों को इस तरीके से गुस्सा देखकर मेरे ऊपर। और तभी जो एल्डर होता है उसमें से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है उनसे, डरावना सा चेहरा बनाते हुए, एक मेरे सामने है इटर्नल ब्लड लाइन मो फैमिली की, और दूसरी है डिसेंडेंट है मून गॉड की। मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा अंडरवर्ल्ड के अबायस में और तुम्हारे ऊपर अच्छे से स्टडी करूंगा। इससे हमें एक बार क्लियर होती है कि ये अंडरवर्ल्ड से आया हुआ है। जिसको सुनने के बाद जो सूतंग और मोचंग होती है वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सूतंग होती है वो एल्डर से कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अच्छा तो तुम्हें अंडरवर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया है, तुम एक गद्दार हो। तभी जो मोचंग रहती है वो ऐसे कहती है, अच्छा तो वो तुम कमीने हो, तो तुम्ही ने वो किया है जिससे जो लिन है वो वहाँ उस आइलैंड पर जाकर फंस जाए और तुम हमें पकड़ कर ले जा सको अंडरवर्ल्ड में, यही तुम्हारी ट्रिक थी ना। तभी जो एल्डर होता है उन पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं प्रिटेंड करने में इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन ये सीनियर एल्डर अंडरवर्ल्ड का आज तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है एल्डर, जिसे देखकर जो सूतंग और मोचंग होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और वो भी अपने वेपन से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो एल्डर होता है वो उनसे फाइट करते हुए बोलता है, तुम बस दो लड़कियां हो और कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकती हो। अब अच्छे बच्चे बनो और शांति से गिव अप कर दो और मुझे तुम्हें ले जाने दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तभी जो मोचेंग होती है उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमारा जो लेवल है कम से कम 20 बी रैंक के साइकिल लेवल का है, भला हम इतनी आसानी से तुमसे हार कैसे मान सकते हैं। और उनकी ताबड़तोड़ फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उस शेडो आइलैंड के यहाँ पर जो लिन होता है और होंगे होती है मिलकर उन सभी के गोश्तों से फाइट कर रही होती है और जितने भी यहाँ पर गुलाम होते हैं उनके, वो भी उनके साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं, उन गोश्त को मारने में उनकी मदद करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग में बन रही होती है, जिस जगह पर बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ होता है। लिन देखकर उसे कहता है, यहाँ पर सच में इतना बड़ा गड्ढा है और इसमें से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है। तभी जो होंगे उसके पास आती है और उससे बोलती है, हे लिन, जरा यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना, इस गड्ढे के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक गोस्तली औरत दिखाई दे रहा है हमें। जो ऑक्टोपस गोश्त जहाँ पर थे, पहरेदारी कर रहे थे और काम कर रहे थे, उन्होंने अभी अभी बताया था कि जो फिश गॉड है वो अंडरवर्ल्ड में है, अंडरग्राउंड है मतलब। ये सुनने के बाद जो लिन है उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती है और बोलता है, ओ हो फिश गॉड, सुनने में तो बड़ा डिलीशियस लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा खाने में। और वह सीधा जाकर अपनी जीभ लटकाते हुए, लार टपकाते हुए होंगे को अपनी पीठ पर उठाता है और कूद जाता है उस गड्ढे में और बोलता है, चलो मेरी वाइफ अब चलते हैं, बहुत स्वादिष्ट मीट मिलने वाला है आज तो हमको खाने में। ये सुनकर और देखकर जो होंगे बहुत सरप्राइज होती है और बोलती, क्या मीट यहाँ पर, किस लिए, कैसे कैसे। और हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है उस गड्ढे में जाकर कूद जाता है और उस सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा इंसानी लोग वहां पर लटके हुए थे रस्सियों से और खूब सारे हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। ये देखकर जो लिन होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई और भी है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ऑक्टोपस के नीचे कई सारी हड्डियां दबी हुई होती हैं। तभी होंगे होती है वो लिन से कहती है, लिन सर उस तरफ तो देखो। जिसे देखकर लिन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और लिन होंगे से कहता है, क्या ये है वो फिश गॉड, ये तो देखने में एक ऑर्डिनरी ऑक्टोपस लग रहा है जिसके काट कर और पका कर फ्राई कर मैं तेल में भून कर खाऊंगा।
तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, लिन इस ऑक्टोपस की तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसके अंदर से मुझे सेज स्टोन फ्रेगमेंट महसूस हो रहा है उसका ऑरा। तभी जो लिन होता है वो अपनी ब्लैक तलवार निकालता है और बोलता है, अच्छा तो इसमें सेज स्टोन का ऑरा महसूस हो रहा है, तो हमें कुछ भी करके उसे कलेक्ट करना है, यही हमारा मिशन है। मैं अभी इसे मार देता हूँ और फिर मैं अपनी जबरदस्ती करके उससे वो सेज स्टोन निकाल लूंगा। तभी जो तलवार की जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है, आखिरकार मैं बाहर आ गई। मैं वाकई में बहुत ज्यादा बोर हो गई थी उस स्पिरिट वर्ल्ड में पड़े पड़े, बिल्कुल ऐसा लगा था मैं टपक गई, मतलब मर गई। तभी जो लिन होता है उस तलवार से फुल फोर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है और तभी तलवार उसे चिल्लाते हुए कहती है, हे जरा सावधानी से, इतना ज्यादा गुस्से में मत हो जाओ, थोड़ा ध्यान से चलाओ यार तलवार। तभी हमें दिखाया जाता है जो ऑक्टोपस होता है वो जग जाता है और ऑक्टोपस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गॉड के आराम को भंग करने की, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुच्छ इंसान। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन भी अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी जो तलवार होती है जिसकी जो स्पिरिट होती है वो कहती है, ओ लगी दुख रहा है मेरे को, तुम कमीने कहीं कि तुम मुझे अपने शील्ड की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है होंगे होती है अपनी तलवार निकाल लेती है। लिन उससे कहता है, तुम बस एक बी लेवल के ऑक्टोपस हो, तुम अपने आप को गॉड कैसे कह सकते हो, किस तरीके का मजाक कर रहे हो तुम। तभी जो होंगे होती है वो लिन के पास आती है और बोलती है, हे लिन चलो एक साथ मिलकर इसको फाइट करते हैं और इसका कबाब बनाकर खाएंगे। तभी जो ऑक्टोपस होता है गुस्से में उससे कहता है, तुम तो जानती भी नहीं हो कि तुम किससे फाइट कर रहे हो और तुम किससे बातें कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधा उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जो लिन और होंगे होती है वो भी अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जो होंगे होती है अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक रही होती है। तभी सामने से हमें लिन को दिखाया जाता है। लिन उससे कहता है, इसके जो टेंटिकल्स हैं जिसको हाथ लंबे लंबे हैं वो बहुत ज्यादा टफ है और जो तलवार होती है उसकी स्पिरिट को चिल्ला चिल्ला कर कहती है, काटो काटो काटो, इसका सीख कबाब बना के खाएंगे, काटो रे काटो। तभी जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक नोटिफिकेशन देता है लिन को और कहता है, ये होस्ट के पास डिटेक्ट किया गया है रेड स्वॉर्ड गोस्ट का जेड, मतलब सोल जेड, क्या उसे अप्लाई करना चाहते हो, इससे आप अगर आपने इसे एब्जॉर्ब किया तो आपको एक नई पावर मिलेगी। और तभी लिन मन में सोचते बोलता, अगर मैं सिस्टम की बात सुनता हूँ तो मैं पक्का इस फाइट में जीतूंगा बिना किसी परेशानी के, चलिए इसे एब्जॉर्ब करते हैं। तभी जो सिस्टम होता है वो सिस्टम के जरिए लिन उस सोल जेड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और सारी की सारी स्किल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसे देखकर जो लिन होता है बहुत ज्यादा खुश होने लगता है मन ही मन में और बोलता है, बहुत अच्छे, एक और नई स्किल मिल गई मुझे। तभी जो ऑक्टोपस होता है गुस्से में उससे कहता है, तुम कमीने कहीं कि अब तुम मेरे इस मूव को देखो, और उस पर डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर देता है और होंगे सभी अटैकों से बच रहे होते हैं दोनों मिलकर। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, लिन जरा सावधान रहना, देखकर वो हम पर अटैक करे जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है लिन को, लिन अजीब सी एनर्जी जनरेट करने लगता है, एक नेट सा कुछ बनने लगता है जिससे मतलब उसका ब्लड चूसने लगता है, एनर्जी को कुछ जनरेट होने लगती है, जिससे जो ऑक्टोपस होता है वो उसे बहुत दर्द होने लगता है और चिल्लाने स्टार्ट कर लेता है और लिन उस स्किल को डायरेक्ट उस पर अटैक वाला इस्तेमाल करता है ऑक्टोपस पर और ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स होते हैं वो सीधे कट जाते हैं और दोबारा से रीजनरेट होने स्टार्ट होते हैं। तभी जो ऑक्टोपस होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और भड़कने लगता है और बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, अब तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखकर जो लिन होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहता है, ये जरूर वो सेज ऑफ स्टोन होगा जिसके एनर्जी वापस से रिस्टोर हो रहा है। तभी जो होंगे होती है उससे कहती है, अगर हम इससे ऐसे ही बेमतलब फाइट करते रहे तो बस हम अपनी एनर्जी को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं, और ये तो अपने आप हील भी हो सकता है। तभी जो तलवार की स्प्लिट होती है वो उससे कहती है, इसका जो वीक पॉइंट है वो इसके सर पर है, जहाँ पर इसका जो सेज स्टोन है, सेज स्टोन का फ्रेगमेंट है वो छुपा हुआ है। ये सुनने के बाद लिन बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या तुम सच में ये बता सकती हो कि इस एनिमी की कमजोरी कहाँ पर है। जिसको सुनने के बाद जो लिन होता है बहुत ज्यादा भगने लगता है और बोलता है, तुम बेवकूफ स्वॉर्ड कहेंगी, तुम मैजिक नाई, तुम्हें ये पहले से पता था तो तुमने पहले से मुझे क्यों नहीं बताया। तभी ये स्वॉर्ड होती है वो उससे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुमने मुझसे पहले पूछा था। तभी जो होंगे होती है वो उससे कहती है, तो अपनी बकवास करना बंद करो तुम दोनों के दोनों, हमारा जो दुश्मन है वो हमारे सामने फाइट कर रहा है। तभी जो होंगे होता है वो लिन होता है सीधे जाकर उसका टेंटिकल पकड़ लेता है गुस्से में, उसे जोर से दबा देता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी वाइफ, हम इस मैच को जरूर जीतेंगे। जिसको देखकर जो ऑक्टोपस होता है बड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, और वहीं पर कांपना स्टार्ट कर देता है।
और उसके टेंटिकल को जोर से खींचना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मैंने तो ये सुना है कि जो ऑक्टोपस का टेंटिकल होता है वो उसका लाइफ ब्लड होता है, लाइफ लाइन होती है। अब इसे पता सही मतलब पता करने का यही तरीका है, ये सच है या फिर झूठ। इसको सुनने के बाद जो ऑक्टोपस होता है बहुत सरप्राइज होता है और वहां पर चिल्लाते हुए उससे बोलता है तुमसे ये सब किसने कहा, तुम फालतू के रूमर्स पर विश्वास करना बंद कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है तीनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनो। पहला ऑप्शन होता है इस ऑक्टोपस को मत मारो और इस मॉन्स्टर को जाने दो। सेकंड ऑप्शन होता है इसके जो फ्रेगमेंट है वो ले लो और इसे यहीं पर मार दो। थर्ड ऑप्शन होता है इंसान बनना बंद करो और इस ऑक्टोपस यहीं पर पका कर खा जाओ। तभी जो लिन होता है मन में सोचता है बोलता है ये सिस्टम तो ऐसे समय पर भी टास्क दे सकता है, वाओ। और सारे के सारे इसके ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। तभी जो लिन होता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं वन को चॉइस करूं, लेकिन सिस्टम के अनुसार मुझे इस ऑक्टोपस को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसे अच्छे से यहाँ से जाने दूं तो मैं इसे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे प्राइड को हर्ट करे मैं वो काम नहीं करता और सीधा उसको खींचना स्टार्ट कर देता और बोलता है तुम जल्दी से अब मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा और उसे घुमाना स्टार्ट कर देता है वहीं पर। और सिस्टम होता है उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो टेंटिकल होता है वहीं पर उसके टूट के उसके हाथ में आ जाता है। तभी जो लिन होता है उसको लेते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं होता ये अभी भी मूव कर रहा है, इसका टेंटिकल उसके बाहर आने के बाद भी, और अजीब सा चेहरा बनाए लगते हैं दोनों के दोनों। ये देखकर जो ऑक्टोपस होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है और उससे चिल्लाते हुए बोलता है तुम कमीने कहीं कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तभी जो लिन होता है सीधे जाकर उसके हेड पर अटैक करने लगता है और बोलता है यही हमारा मौका है। और हमें दिखाया जाता है उसके सर पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी सारी की सारी एनर्जी ऐसा लगता है जैसे गुब्बारे में सारी की सारी हवा निकल गई और उस सेज स्टोन को ले लेता है उसके सर से निकाल कर और खुश होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वो ऑक्टोपस की तौबा निकल गई होती है और भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो लिन होता है अपनी तलवार से उसको मार देता है पूरी बुरी तरीके से और उससे बोलता है तुम अभी भी मुझसे बचकर भागना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी जो लिन होता है वो जो सेज स्टोन होता है वो होगे के पास लाते हैं, बोलता है मेरी वाइफ जल्दी से अब इस सेज स्टोन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो। और होंगे उससे कहती है लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सेज स्टोन के लिए। तभी जो होंगे होती है उसको एब्जॉर्ब करते बोलती है जो मेरी सोल है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है और अब तो मुझे ऐसा भी महसूस होने लगता है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो भी अब जाग रही है फिर से। तभी जो लिन होता है उससे कहता है अगर तुम और भी ज्यादा सेज स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो वापस से रीशेप हो जाएगी रियल बॉडी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो एल्डर, सूतोंग और मोचंग उन तीनों की फाइट चल रही होती है और जो एल्डर होता है उन पर अटैक करते हुए बोलता है तुम दोनों मेरे से फाइट करने के काबिल नहीं हो। तभी जो सूतोंग होती है वो मोचंग से कहती है कि मैंने अभी अभी अपने मेंटर को सिग्नल भेज दिया है, वो जल्दी यहाँ पर आती होंगी। तभी जो मोचंग होती है वो सूतंग से कहती है कि हम इसका अपोनेंट नहीं है, हम इसे हरा नहीं सकते मिलकर भी, हमें कुछ जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। तभी जो एल्डर होता है वो गुस्से में आकर हंसते उससे कहता है अब जल्दी से अच्छे बच्चे बनो और गिव अप कर दो। यही देखकर सूतंग और मोचंग बहुत सरप्राइज होती है और बोलती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें यहाँ से हटना होगा, जल्दी से इसके रास्ते से हट जाओ नहीं तो ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो हमारे लिए। तभी वो सीधे जाकर अटैक कर देता है लेकिन हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों उसके सामने से गायब होती हैं, जिसे देखकर वो एल्डर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो लिन आ जाता है और उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है एल्डर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इन दोनों को हाथ नहीं लगा सकते। भाई इसको इसने उन दोनों गोद में से ऐसे उठा रखा बच्चों जैसे, जिसे देखकर दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा लाल पड़ने लगता है। और इसी मजेदार सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। गाइस प्लीज यार बताना जरूर। और तो और गाइस सेकंड चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, उस पर भी सीरीज चल रही है। हम जल्दी जैसे ही कुछ दिन और रुक जाओ उसको और ज्यादा एपिसोड बढ़ाने वाले हैं। एक की जगह पर हमने 3 एपिसोड उस पर और 3 एपिसोड इस पर डेली के कोशिश करूंगा लाने की। तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।